दोस्तों हमारा थाईलैंड प्रो शो हो चुका है ख़त्म और मैं लेकर आ चुका हूँ रिजल्ट्स। यहाँ पर हमारे 5 इंडियन एथलीट्स compete करने के लिए गए थे। लवप्रीत, रवि पवार, निशांत बंसल यानी कि सैम, राहुल फिटनेस और मीमो युवराज। तो स्कोर कार्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं और ये हमारी कुछ प्लेसिंग रहती है। मीमो युवराज, निशांत बंसल और साथ ही में लवप्रीत जो है यहाँ पे 16th प्लेसिंग लेकर आते हैं आउट ऑफ 23 एथलीट्स। और 16th प्लेस लास्ट प्लेसिंग मानी तो जाती है, लेकिन जजेस वही करते हैं कि 16th प्लेसिंग देने के बाद भले ही वहाँ पे 23 या 50 एथलीट्स compete कर रहे हो, सभी को एक ही प्लेस मिल जाती है 16th प्लेसिंग के बाद। तो यहाँ पे हमारी 16th प्लेसिंग आती है 3 इंडियन एथलीट्स की। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे इंडियन एथलीट आते हैं जिनका नाम है रवि पवार, जो कि लेकर आते हैं 12th प्लेसिंग, और राहुल फिटनेस जो कि प्लेस करते हैं 8th। तो ये दोस्तों हमारा कुछ इंडियन एथलीट्स का मामला रहता है। हमारे 3 इंडियन एथलीट 16th प्लेसिंग लेकर आते हैं, रवि पवार 12th और राहुल फिटनेस 8th प्लेसिंग यानी कि 8वीं प्लेस। और यहाँ पर दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही इंडियन एथलीट टॉप 10 के अंदर आ पाया, जो कि है राहुल फिटनेस। जो विनर बनते इस वाले शो के उनका नाम है टाइलर स्मिथ। और टाइलर ने ये वाला शो जीतने के बाद एक स्टोरी शेयर करी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। मतलब छोटी सी स्टोरी है। टाइलर ये बताते हैं कि कुछ साल पहले उनको अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा और ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उनके कज़न ने उनको अपनी किडनी दी थी। खैर उनके कज़न तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन आज वो जीत जाते हैं उनकी बदौलत, और ये वाली जो जीत थी टाइलर की वो अपने कज़न के नाम कर देते हैं। तो ये एक मोमेंट हमको देखने को मिला स्टेज पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाईलाइट्स के बारे में। थाईलैंड का जो फर्स्ट कॉल आउट होता है उसके अंदर 5 एथलीट्स को बुलाया जाता है, जिसमें हमारा एक भी इंडियन एथलीट नहीं देखा जाता। और फर्स्ट कॉल आउट का आप लोग लाइनअप देख सकते हो और लेवल देख सकते हो कि क्या लेवल की फिजिक वहाँ पे एथलीट्स लेकर आए थे। सेकंड कॉल आउट की बात करी जाए तो यहाँ पर हमारे राहुल फिटनेस को बुलाया जाता है एंड ही कम्स इन द सेकंड कॉल आउट। इनको बीच में रखा जाता है वहाँ पे और कंपैरिजन करवाया जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एथलीट्स। कुल मिला के इस कॉल आउट के अंदर 6 बॉडी बिल्डर्स देखे जाते हैं, यानी कि इस वाले कॉल आउट के अंदर 6th प्लेसिंग से लेकर 11th प्लेसिंग तक की जो है जजिंग करी जाएगी। और जजेस ने 6th to 11th प्लेसिंग के बॉडी बिल्डर्स को यहाँ पे कंपैरिजन के लिए बुलाया था। थर्ड कॉल आउट के अंदर हो सकता है फिर रवि पवार को बुलाया हो। अभी दोस्तों जो कंटेंट अवेलेबल है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। इंडिविजुअल पोजिंग की बात करिए तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लवप्रीत की पोजिंग दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की पोजिंग सबसे क्लियरेस्ट जो है पोजिंग हमको अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों लवप्रीत की पोजिंग कुछ ऐसी यहाँ पे रहती है। अभी यहाँ पे लवप्रीत की जो यहाँ पे पोजिंग रूटीन होती है, हमको यहाँ पे उनकी फिजिक नजर आती है कि मुझे यहाँ पे उनकी फिजिक ड्राई नजर आ रही है। ड्राई पैकेज यहाँ पे लवप्रीत हमको दिखाते हैं। पोजिंग की बात कर लो या कॉन्फिडेंस लवप्रीत की फिजिक पर और उनके चेहरे पे भी नजर आ रहा था। शार्प आए यहाँ पे लवप्रीत। बैक की बात करूँ तो बैक से भी उन्होंने पिछली बार से इंप्रूवमेंट दिखाया है। फ्रंट साइड से बात करो तो उनके एब्स की बात कर लो आप, रेजर शार्प, ऑब्लिक्स, सेराटस मसल, सब कुछ एकदम उनका जो है क्लियर वहां पे नजर आ रहा था। वैस्कुलैरिटी थी उनकी बॉडी में। यहाँ पर वो लेकर आते हैं 16th प्लेसिंग। और यहाँ पे मेरे को एक चीज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि जजेस ने ओवरलुक करा है लवप्रीत को। ऐसा हो सकता था कि लवप्रीत को बेटर प्लेसिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए थी या फिर अपर कॉल आउट्स के अंदर कंपैरिजन उनका होना चाहिए था। मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता कि लवप्रीत 16th प्लेसिंग लेकर आते हैं, जो कि मीमो युवराज की आई है। एंड वी ऑल नो दैट कि लवप्रीत मीमो युवराज से फार बेटर नजर आ रहे थे। मीमो की फिजिक के बारे में बात करूँ तो नॉन एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग थी मीमो की फिजिक में। साफ वाटर होल्ड करके उन्होंने रखा हुआ था, मतलब बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी उनकी बॉडी। तो लवप्रीत सेम कंडीशन मतलब सेम प्लेसिंग लेकर आते हैं जो कि मीमो की आई है, तो वो मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि लवप्रीत की फिजिक शार्प आई थी और इनको ऊपर की प्लेसिंग के अंदर कंपैरिजन उनका होना चाहिए था। हालांकि मीमो का समझ में आता है 16th प्लेसिंग लेकर आना, लेकिन लवप्रीत का मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा बेटर हो सकता था। बट ये हमारे सामने कुछ नतीजा निकलता है। निशांत बंसल की हमको एक पोजिंग देखने को मिलती है। क्लियर नहीं है ये वाली वीडियो हालांकि, बट हम लोग देख सकते हैं कि क्या शेप और क्या साइज यहाँ पे निशांत लेकर आए। निशांत का ये कमबैक ईयर होने वाला था, आई थिंक सो उन्होंने 2 साल के बाद कंपीट करा। यहाँ पर इनकी ये कुछ वीडियो हमको देखने को मिलती है। हालांकि निशांत काफी टाइम के बाद तो कंपीट कर रहे थे, बट स्टिल मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि उनकी बॉडी पे उनको और ज़्यादा मास की ज़रूरत है। और कंडीशन के बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते बिकॉज वीडियो ही इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आई है। बट ऐसा भी देखकर लग रहा है कि शायद थोड़ा और पीक इनकी बेटर हो सकती थी, बॉडी की और ज़्यादा टाइट ही आ सकते थे। अभी निशांत की हाइट ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण की वजह से इनका वेट कैप भी बहुत ही लिमिटेड होगा। आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा मसल मास और ऐड कर सकते हैं अपने शरीर पर। बट मुझे इनका जो 2022 का जो वर्जन था, जो उनका थाईलैंड प्रो शो का इनका शायद प्रो डेब्यू था उस शो के अंदर, जो उनका वो वाला वर्जन था, मैं अभी भी वो प्रेफर करता हूँ। उसके अंदर उनकी फिजिक, उनका लुक मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है और मैं प्रेफर कर रहा था। ये वाला वर्जन के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता कंडीशन के बारे में, लेकिन हाँ साइज़ की अभी भी ज़रूरत है निशांत बंसल को। और इसके बाद हमारे आ जाते हैं रवि पवार भाई। और रवि पवार भाई ने भी एक वीडियो हमारे साथ शेयर करी अपने इंस्टाग्राम पर। और ये दोस्तों उनका पहला फॉरेन का प्रो शो था, 3rd प्रो शो ओवरऑल। और रवि पवार जब पोजिंग करने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे वो शार्प नजर आए। अभी देखो साइज उनको लाना पड़ेगा, वी ऑल नो दैट, बट बॉडी इनकी यहाँ पे शार्प नजर आ रही थी। इनकी बैक भी मैं बोलूंगा कि काफी अच्छी नजर आ रही थी, मतलब कंडीशन थी उनकी बैक। और मैं आपको ये चीज सुनाना चाहता हूँ कि जब रवि भाई पोजिंग कर रहे होते हैं, जब अपनी मूंछ को वो करते हैं अपना पोजिंग के दौरान, तो वहाँ पे थाईलैंड का क्राउड कैसा रिएक्ट करता है, आप लोग ये वाली वीडियो जरूर से सुनना।
तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पे रवि भाई को मिला है। मतलब हालांकि इंडियन क्राउड नहीं था बट थाईलैंड का क्राउड भी कोई बुरा नहीं था, यहाँ पे रवि भाई के लिए चीयर कर रहा था। तो अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि उनकी पोजिंग अपना इंडियन स्टाइल में उन्होंने करी, अपना इंडियन पोजिंग उन्होंने यहाँ पे करके दिखाई, तो मुझे अच्छा लगा। एनर्जेटिक क्राउड था यहाँ पे, शार्प थी फिजिक, लेकिन अभी भी उनको साइज की जरूरत है। उनके मिड सेक्शन पर जो उनके एब मसल है और ज़्यादा डिटेल की जरूरत है। तो रवि भाई ने बोला कि अभी वो और ज़्यादा अपना काम करेंगे अपने ऑफ सीजन पे, इसके बाद वो ऑफ लेने वाले हैं। तो आई होप कि इनका जो ऑफ सीजन होगा उनके लिए बेनिफिट करेगा उनको, और नेक्स्ट शो के अंदर और बेटर प्लेसिंग लेकर आएंगे। यहाँ पे वो 12th प्लेसिंग लेकर आते हैं इन इस फर्स्ट फॉरेन प्रो शो। और इसके बाद भाई सिर्फ एक ही एथलीट हमारा बच जाता है इंडिया से, जिसका नाम है राहुल फिटनेस। राहुल फिटनेस की दोस्तों ये वाली पोजिंग हमको देखने को मिलती है, और मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँ कि राहुल की पोजिंग यहाँ पे इंप्रूव करके आई है। राहुल यहाँ पे अपने पोजिंग करने के दौरान खुद को होल्ड करते हैं और स्लो तरीके से जो यहाँ पे ट्रांजिशन करते हैं, मतलब शेकीनेस ज़्यादा नहीं करते, मतलब होती है शेकीनेस, बट पिछली बार की पोजिंग जो उनकी दिल्ली प्रो शो की थी, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा बेटर इनकी पोजिंग लग रही थी। उसी के साथ इनकी बॉडी यहाँ पे मेरे को शार्प नजर आ रही थी, वॉज कंडीशनड, नॉट द परफेक्ट पोजिंग बट अच्छी थी, मतलब पासेबल इनकी पोजिंग रूटीन थी। अभी और इंप्रूव करेंगे भाई। यहाँ पे दोस्तों ये वाले जो हमारे इंडियन एथलीट है ये सही में डिजर्व करते थे जो इनको प्लेसिंग मिली है। आई थिंक यहाँ पे जो राहुल बेस्ट इंडियन एथलीट्स में से जो प्लेसिंग लेकर आए वो डिजर्व करते थे। राहुल की बॉडी में वी ऑल नो दैट वो वाला साइज है जो कि फॉरेन एथलीट्स को भी चैलेंज करता है। राहुल ने हमको दोस्तों यहाँ पे बोला है, शो खत्म होने के बाद राहुल बताता है कि 5-6 शोज में और ये कंपीट करेंगे टू क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया। राहुल की यहाँ पे गति नहीं धीमी होने वाली है, वो तेज रफ्तार से चलने वाले हैं क्वालिफाई करने के लिए। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि राहुल, लवप्रीत और रवि भाई की जो फिजिक थी यहाँ पे अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे, और प्लेसिंग हमारे सामने आ चुकी है। हालांकि मेरे को लवप्रीत का मेरे को लगा अंदर से कि थोड़ा और बेटर प्लेसिंग वो लेकर आ सकते थे जजेस अगर उनको कंपैरिजन करते हैं उनकी अपर कॉल आउट्स में। तो लाइनअप दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। लाइनअप वॉज टफ, और यहाँ पे भाई कमाल के यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल एथलीट्स हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं यार। क्या वो पीक लेकर आए थे यार जो फर्स्ट कॉल आउट थी, और जो हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट थे उन सबकी जो पीक थी बॉडी की बहुत ही शानदार थी, साइज भी था उनकी बैक पर। तो अगर हमारे इंडियन एथलीट्स को लेवल अप करना है तो इन्हीं शोज में कम्पीट करना पड़ेगा, वरना घर पे तो इजी शोज हमको देखने को मिल ही जाते शेरू क्लासिक के तौर पर। अभी दोस्तों ये हमारा कुछ रहता है थाईलैंड प्रो शो का रिजल्ट और रिव्यू। हालांकि वीडियोस इतनी क्लियर नहीं थी बट जो हमारा रिजल्ट आता वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों को फिजिक्स कैसी लगी, हमारे बॉडी बिल्डर्स की, इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी बता सकते हो कमेंट में। और उसी के साथ आज ही के दिन अनिक घोष भी कंपीट करते हुए नजर आएंगे आज के दिन माइल हाई प्रो शो में, जो कि कोलोराडो में होने वाला है। तो उनके रिजल्ट के लिए भी दोस्तों स्टे ट्यून्ड। ये हमारी कुछ आज की वीडियो रहती है, पसंद आई तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर। सभी को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।